दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जो कि संगीत से संबंधित है, जिसका नाम है तानपुरा ड्रॉइड, इसके बारे में अच्छे से बेसिक जानकारी देने वाला हूं। और ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए ही बनाया हुआ है, तो कृपया कर आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। आपको बहुत सारा इसमें नॉलेज मिलने वाला है। लेकिन संगीत से जुड़े में जितने भी कलाकार हैं या जितने भी जो लोग अभी बिल्कुल संगीत से जुड़ रहे हैं, नए नए जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब या कोई भी ऐसी ऐप के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। एक अच्छे संगीत गुरु के पास जाएं, अच्छी क्लास ज्वाइन करें और उसके बाद ही संगीत का ज्ञान लेना शुरू करें, और वहाँ से ही आप अपने सुरों को मजबूत कर पाएंगे, सुरों का नॉलेज ले पाएंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़े एक स्टेप दो स्टेप बाद की हैं। तो सबसे पहले हमको चलना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हमको सर्च करना है तानपुरा ड्रॉइड। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका इंटरफेस तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा दिखेगा। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा एक और ऐप आती है आईशाला, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा। आप वो थोड़ी सी इसका एडवांस वर्जन कह सकते हैं हम, उसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस हैं, ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले सुरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सुरों का ज्ञान नहीं है तो आप किसी से ज्ञान लीजिए 1-2 महीने, इसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए। अन्यथा आपका गला गलत दिशा में बेसुरा भी हो सकता है आपका गला। और यदि एक बार बेसुरा हो जाता है तो वापस सुर में लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि होता है या तो आप सा लगा लीजिए या पा लगा लीजिए। मैं सजेस्ट आपको पा करूँगा, क्योंकि पा एक कि बोल सकते हैं हम सप्तक के एक बीच का सुर होता है। उस हिसाब से हम सा को या पा को दबा। यदि हम हारमोनियम पे सा और पा दबाएंगे तो उसमें भी तानपुरा हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी हम रियाज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें पा सजेस्ट करूँगा। इसके बाद पिच। पिच यानी क्या होता है? पिच यानी अपना स्केल। स्केल यदि आपको नहीं पता है तो स्केल के बारे में पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप पिच ले लीजिए। अब स्केल कोई भी हो सकता है, आपका ए शार्प भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी शार्प, डी भी हो सकता है। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा ए शार्प, बी या फिर ए। इन तीनों में से कोई एक ज़रूर हो सकता है उनका स्केल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल यही होगा, लेकिन लगभग ऐसा माना जाता है कि इनका स्केल लगभग इसके अंदर आएगा। तो आपको यदि आपके स्केल पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पहले स्केल पता करना होगा, इसके बाद आप लगाइए। जैसे मैं ज़्यादातर जैसे मेल के लिए आप सी स्केल या बी स्केल से कर सकते हैं, और फीमेल के लिए मेल के लिए सी या सी शार्प से कर सकते हैं, और फीमेल के लिए बी, ए शार्प या ए ले सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं मेल हूँ और मुझे मेरा स्केल भी पता है कहीं ना कहीं, तो मैं ले लेता हूँ सी। ठीक है, इसका पिच सेमी पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हारमोनियम में इंस्ट्रूमेंट से मिलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको आप ज़ीरो पे ही रहने दीजिए। इसके बाद है स्पीड। ठीक है, अब स्पीड कैसे रहेगा? स्पीड का क्या मैटर है कि यदि आप इसे कम करेंगे तो इसकी जो स्पीड होगी, गति होगी, वो कम रहेगी। और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जो तानपुरे की आवाज़ की जो गति है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसे सेंटर में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेंटर से थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि आपको रियाज़ भी कम स्पीड में करना है, इसलिए। अब लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, आप कम वॉल्यूम रखेंगे तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आप इसे चाहें तो अपने ब्लूटूथ स्पीकर जो आजकल चल रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर या किसी भी प्रकार के स्पीकर में कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से या केबल से, और आप इजीली एक शांत रूम में बैठ के रियाज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको साउंड बताता हूँ, कुछ इस प्रकार का है। मैं प्ले कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे होंगे शायद इसका साउंड। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा गा के बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भी प्रॉपर सुर लगेगा, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी समय से रियाज़ नहीं किया है। लेकिन इसका जो सुर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। 1 सेकंड में बताता हूँ आपको करके।
तो दोस्तों, जैसा आपने सुना मैंने जो सी स्केल पे अपने सुर को उसके साथ साथ गाया, इसी प्रकार से आपको रियाज़ करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ना तो ज़्यादा फास्ट करना है और ना ही ज़्यादा स्लो। आपको एक लो रेंज में, एक लो स्पीड में करते रहना है। उस हिसाब से आपका जो सुरों का करेक्शन है वो भी क्लियर होगा और आप इजीली बहुत अच्छी तरीके से आप अपने सुरों को मजबूत कर सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 दिन 2 दिन 1 महीने, हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए। लेकिन जब आपका प्रॉपर सुर लगने लगेगा तो आप इजीली बहुत अच्छी तरीके से कोई भी गाने को, कोई भी बंदिश को बहुत बखूबी निभा लेंगे। और बाकी आप जैसे जैसे नॉलेज गेन करते हैं, जो भी बिगनर्स हैं वो इजीली सुर में आ जाएंगे और आपको खुद ही समझ में आने लगा एक समय कि मैं कितना बेसुरा गा रहा था, या मैं अभी तक जो वीडियोस गा रहा था, वीडियोस में जो सॉन्ग्स गा रहा था वो कितने बेसुरे हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, इसके बाद इस पर रियाज़ कीजिए। अगर आप वहाँ पर ओरिजिनल तानपुरा आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप इस ऐप से, जिनके पास नहीं है तानपुरा, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप हारमोनियम से रियाज़ ना करें, क्योंकि हारमोनियम से रियाज़ करने से हमें उसकी आदत लग जाती है, हम उसके बिना गा नहीं पाते। और अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वहाँ पर हारमोनियम से स्टार्टिंग में मना किया जाता है, आपको तानपुरे पर ही रियाज़ करने बोला जाता है। वहाँ भी उनके पास यदि ओरिजिनल तानपुरा होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इस ऐप के थ्रू या जो स्वर मीटर वगैरह जो आता है, वो उनके पास, जो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, स्वरांगिनी इससे बोलते हैं शायद, स्वरांगिनी नाम रहता है उसका। उस टाइप का स्पीकर आता है, उसमें तबला भी मिक्स आता है कभी कभी ताल के लिए, क्योंकि ताल की भी बहुत ज़रूरत होती है हमें क्लासिकल म्यूज़िक में। और यदि नहीं आता तबला मिक्स तो नॉर्मल भी आता है स्वरांगिनी, एक स्पीकर टाइप का होता है, जिससे भी हम इजीली रियाज़ कर सकते हैं। और जो रियाज़ का समय है वो लगभग सुबह का बताया गया है। आप 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ सकते हैं। और आपको मैं किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तब शायद आप बहुत अच्छे से गा पाएंगे। और गिटार पे या हारमोनियम पे स्टार्टिंग से ना गाएं, और किसी की भी झूठी तारीफ़ों में बिल्कुल भी ना आए। आपको जो आपके गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी सजेस्ट कर रहे हैं, वही आपके लिए ईश्वर हैं। और जितना आप उनसे सीखेंगे उतना कम है। उनकी खूब रिस्पेक्ट कीजिए। संगीत का भी मतलब यही है कि आपको अदब आना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप चलें और कंटिन्यू आप बिल्कुल रियाज़ करें, बिल्कुल स्मूथ स्मूथ रियाज़ करते चलें। कम से कम 15 से 20 मिनट आप सा लगाएं। और सा भी कैसा लगाना है, बिल्कुल जो स्केल है बिल्कुल उसकी सीधाई में लगना चाहिए, मतलब जो जैसे स्केल की आवाज़ जा रही उसी फ्रिक्वेंसी को मैच करना है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखा जाए, पूरा तो किसी का भी मैच नहीं होता, बहुत बड़े बड़े उस्तादों का ही हो सकता है वैसे तो लेकिन हम कुछ छोटी सी कोशिश करना है, तो धीरे धीरे हमको अपने सुर को उससे बांधना है। और इसके बाद आप चाहें तो अलंकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अपने स्वरों को जितना साध सकते हैं आप साधें, ज़्यादा भगें ना कि हमें तो अलंकार याद हो गए हैं। अलंकार याद नहीं करना है, बिल्कुल एक एक सुर करके आपको 12 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, 7 स्वरों का नहीं, 12 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। और वो 12 सुर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सा, रे कोमल, रे। अब जैसे कि सा है, सा के बीच में भी एक सुर होता है रे कोमल। अपन को इतना पता था कि सा और रे होता है, लेकिन सा और रे के बीच में भी एक सुर होता है रे कोमल। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जब आपको सा के बाद रे कोमल लगाना, उसका सुर कुछ और हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको धीरे धीरे नॉलेज आएगा। बस मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो लोग एडवांस हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी म्यूज़िक आता है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और सभी के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस बने और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।